वेलकम टू माय चैनल एमन्स एक्टिंग का कीड़ा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू एक्ट ड्रंक, यानी अगर आपको शराबी की एक्टिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे। चलिए शुरू करती हूँ मैं ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ। तो चलिए अब हम बात करते हैं ड्रंक होने की, यानी कि जो शराबी होता है, अगर आपको उसका कैरेक्टर प्ले करना हो तो आप कैसे प्ले करेंगे। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब जाकर ड्रिंक करने लगे, क्योंकि अगर हम एक्टिंग में जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम सिर्फ उसको एक्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं होता है कि हम वो चीज़ खुद जाके कर लें। जैसे कि अगर आपको कहा जा रहा है, आप एक पुलिस ऑफिसर हो तो आपको गोली मारनी है किसी को, तो आप सही में जाकर गोली नहीं मार देते, या फिर आपको गोली लगी है तो आप सही में जाकर गोली नहीं खा लेते हैं। तो उसी तरह से जब आपको कहा जाए कि आपका जो कैरेक्टर है या ये जो सीन है, इसमें जो आपका कैरेक्टर है वो ड्रंक है, तो आप उसको कैसे निभाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि आखिर ड्रंक होना होता क्या है। अगर आप ड्रंक हैं तो उससे क्या मतलब निकलता है। तो जो सबसे पहली चीज़ जो कोई बहुत पीते हैं, जो कोई बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, उनका जो सबसे पहले जो होता है वो ये होता है, उनका जो मोटर स्किल्स है। आप ये नोटिस करोगे कि जो मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में पहले भी बताया है कि एक्टिंग के लिए या एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो हमारे चारों तरफ से ही होता है। तो आपको ये कैरेक्टर अगर प्ले करना है तो अगर आप किसी ड्रंक इंसान को ऑब्ज़र्व करें तो वो तो सबसे अच्छा होगा। तो अगर आप किसी ड्रंक को ऑब्ज़र्व करेंगे या आप किसी मूवी में या किसी सीरीज़ में आप देखेंगे कि वो ड्रंक इंसान या नॉर्मल लाइफ में भी जो ड्रंक लोग होते हैं वो क्या करते हैं। वो सबसे पहले जो चीज़ होती है कि पीने के बाद उनका जो मोटर स्किल्स है वो उस पर असर पड़ता है। अब मोटर स्किल्स क्या होता है? मोटर स्किल्स होता है हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा देखना, हमारा पकड़ना। ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ये हमारे मोटर स्किल्स की वजह से करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ड्रंक किरदार प्ले करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कोई भी जो ड्रंक इंसान होगा उसका जो मोटर स्किल्स होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे अफेक्टेड होगा मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगी। जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है स्लरी स्पीच, यानी आपकी जो स्पीच है, जब आप बहुत ज़्यादा या जो लोग भी ड्रिंक करते हैं आप देखोगे कि वो साफ़ नहीं बोल पा रहे, वो वर्ड्स को ओवरलैप कर रहे हैं, या उनकी जो स्पीच है वो आपको समझ नहीं आ रही है। तो क्योंकि आपके जो मोटर स्किल्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्पीच है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। जो तीसरी चीज़ है जो आपने बहुत सारे ड्रंक्स को देखा होगा करते हुए कि बिल्कुल लोग जो होते हैं ना अनइनहिबिटेड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई झिझक बाकी नहीं रह जाती है, वो जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। ठीक है, तो पीने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि लोग सच बोलते हैं, लोग झूठ नहीं बोलते, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल अनइनहिबिटेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक्टर को भी अनइनहिबिटेड होने की ज़रूरत है, एक्टर को भी अपने झिझक को दूर करने की ज़रूरत है। तो ऐसा पीने के बाद भी होता है। तो ये तो हो गया कि इस पीने से आपके बॉडी पर क्या असर होता है। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ ड्रंक की, कि आखिर कितने तरह के ड्रंक होते हैं। तो एक ड्रंक होता है जो पीने के बाद अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, जो अपने आप को एरिस्टोक्रेटिक समझने लगता है, वो सोचता है कि मैं कहीं का शहंशाह हूँ, बादशाह हूँ। तो अगर आप ड्रंक लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तब आप ये नोटिस करेंगे कि वो जो है उनमें से कई लोग अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं, बहुत राजा टाइप का बिहेवियर होने लगता है, या फिर अपने आप को बाकियों से ऊपर महसूस करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा टाइप का ड्रंक होता है जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, जो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सबको वो बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, तुम गलत हो, सब कुछ गलत है, दुनिया में सब कुछ गलत है, और वो बहुत गुस्सा अपना जो है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पीने के बाद क्या होता है, आपके अंदर का जो इनहिबिशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो भी आपके अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और अपने अंदर जो भी उनके अंदर का गुस्सा भरा हुआ है तो वो गुस्सा बाहर नहीं।
एक तीसरा टाइप का ड्रंक होता है सेंटिमेंटल ड्रंक। ये लोग रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं और पीने के बाद मतलब तमाशा खड़ा कर देते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी दुख भरा है, जो भी उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उनको मैग्नीफाई होकर दिखने लगती हैं और वो बाहर निकल कर आती हैं। तो पीने के बाद जो तीसरा टाइप का ड्रंक होता है उसको हम कहते हैं सेंटिमेंटल ड्रंक। जो चौथा टाइप का ड्रंक होता है वो होता है कि वो ऐसा इंसान होता है जो छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो पिया हुआ है या वो टिप्सी है, वो दिखाता है कि हाँ वो ड्रंक है, ठीक है। तो एक वो सरेंडर कर देता है अपने को इस नशे में और वो दिखाता है दुनिया को कि वो नशे में है। एक जो पांचवा टाइप का ड्रंक होता है वो होता है कुछ लोग पीने के बाद बहुत फ्लर्ट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो जाते हैं, किसी से जाके कुछ भी बोल देते हैं। तो ये भी एक तरीके का ड्रंक है। तो ये जो मैंने आपको बताया अब यहाँ पर 5 तरीके के ड्रंक, ये कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है, और भी तरह के ड्रंक्स आपको मिलेंगे, बट मैंने आपको एक जनरल बताया कि ये 5 तरह के आपको ड्रंक्स ज़रूर दिखेंगे अगर आप कभी किसी को ऑब्ज़र्व करें एज एन एक्टर कि अगर आपको एक ड्रंक किरदार प्ले करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका कैरेक्टर आपको मिलता है कि आपका कैरेक्टर ड्रंक है तो आपको उसके पहले ये पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर वैसे कैसे है स्वभाव से, गुस्सैल है, टिमिड है, या बहुत बोलता है या कम बोलता है, या कनिंग है, या लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होंगी तब आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि ये पीने के बाद किस टाइप का ड्रंक होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ टेक्निक्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक्स की, आखिर अगर आपको ड्रंक की एक्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे, आप शराबी की एक्टिंग कैसे करेंगे। तो जो टेक्निक्स है, सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी होगी, नंबर 1 टेक्निक है ड्रंक को प्ले करने की या नशे में प्ले करने की, कि आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आपने पी ही नहीं रखी। ऐसे बिहेव करना है कि जैसे आप ड्रंक हो ही नहीं, यू आर नॉट ड्रंक। तो फर्स्ट टेक्निक है टू एक्ट ड्रंक इज़ टू नॉट एक्ट ड्रंक। यू डोंट हैव टू एक्ट दैट यू आर ड्रंक। मतलब आप ऐसा बिल्कुल नहीं एक्टिंग करेंगे कि आप जो है, लोग होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस बात से होती है कि कोई ये ना समझ ले कि वो ड्रंक है, ठीक है। तो इसलिए वो इस चीज़ को छुपाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़ वो करते हैं और जिसे पता भी चल जाता है कि वो ड्रंक है, वो बहुत डेलिबरेटली कोई एक्शन करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके मोटर स्किल्स हैं उस पर असर होता है जब आप पीते हैं। तो वो जानते हैं कि अगर अभी वो ग्लास में, जैसे मान लीजिए वो पानी डाल रहे हैं, तो अगर आप वो पिए हुए नशे में हैं तो क्या होगा कि वो जब पानी डालेंगे तो हो सकता है वो पानी ग्लास की जगह बगल में डाल दें, गिरा दें, या कोई चीज़ पकड़ रहे हैं तो उसको हाथ से उनके छूट जाए वो। तो इसलिए जो पिए हुए लोग होते हैं, जो नशे में लोग होते हैं, अगर आपका कैरेक्टर नशे में है तो बहुत ही डेलिबरेटली वो सारे काम करेगा जो नॉर्मली हम बिना सोचे करते हैं, जैसे कि पानी का ग्लास उठा लेना या कोई चीज़ पकड़ लेना या कोई चीज़ फेंक देना। ये सब हम बहुत नॉर्मली करते हैं, लेकिन जब हमारे मोटर स्किल्स अफेक्टेड हैं क्योंकि हमने पी रखी है, तब हम ये सारे काम बहुत डेलिबरेटली करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टेक्निक है। जो तीसरी टेक्निक है कि ड्रिंक्स लेने के बाद इंसान के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ड्रंक की एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपकी तीसरी टेक्निक है कि आपको अपने मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कभी भी जो आपका कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टराइजेशन करोगे तो वो कैरेक्टर है वो तन के नहीं खड़ा होगा। जो पिया हुआ आदमी होता है वो कभी तन के नहीं खड़ा होता है, वो बहुत ढीला होता है, उसके पूरे मसल्स ढीले हो रखे होते हैं। कि मैंने आपको बताया कि जब इंसान ने पी रखी है तो उसके मोटर स्किल्स अफेक्टेड होते हैं, तो उसकी स्पीच जो है स्लरी हो जाती है, यानी कि जो वो बोलता है वो ठीक से नहीं बोल पाता है, उसके लफ्ज़ आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो स्लरी स्पीच जो होती है उसकी वजह से उसको ये अंदाज़ तो होता है कि वो जो बोल रहा है वो ठीक से नहीं बोल रहा है। इसलिए एक ड्रंक इंसान बहुत ज़्यादा डेलिबरेट होकर बोलेगा भी, यानी कि अगर उसको बोलना है कि ज़रा तुम मेरे पास आओ, तो इसको वो नॉर्मली नहीं बोलेगा, वो बहुत इसको स्ट्रेस देके बोलेगा कि ज़रा तुम मेरे पास आओ। इस तरह से वो बोलेगा क्योंकि उसने पी रखी, उसको लगता है कि कहीं वो गलत ना बोल दे, कुछ और ना बोल दे, इसलिए वो बड़े ध्यान से उन वर्ड्स को स्ट्रेस करके बोलेगा, ओवर एनुंसिएट करेगा। इसको ओवर एनुंसिएट करना बोलते हैं।
वो करेगा। एक जो और चीज़ आप देखेंगे ड्रंक लोगों को करते हुए कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मोटर स्किल्स अफेक्टेड होते हैं, तो अगर आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो ड्रंक है, तो वो कभी आपको, जैसे मैंने बताया कि वो हमेशा अपना बैलेंस जो है वो एडजस्ट करता रहेगा, क्योंकि ड्रंक लोगों को ये बहुत खतरा होता है कि वो कहीं गिर ना जाए। तो अगर आपने बहुत पिए हुए इंसान को देखा होगा तो वो चल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। उनको चलने के लिए भी बहुत डेलिबरेटली वो एक पैर के आगे दूसरा पैर रखते हैं और धीरे धीरे चलते हैं कि कहीं वो गिर ना जाएं, क्योंकि उनको अपना जो बैलेंस है, क्योंकि उनका सर जो है वो घूम रहा होता है, तो उनको लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ हिल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए वो बहुत डेलिबरेटली इसको करते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली अपना जो बैलेंस है उसको एडजस्ट करते रहते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आप एक पिए हुए इंसान में या एक ड्रंक इंसान में देखोगे कि वो बहुत सारे मिस्टेक्स करता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके मोटर स्किल्स अफेक्टेड हैं, तो अगर वो पानी डाल रहा है तो हो सकता है वो पानी नीचे गिरा दे, बोतल पकड़ रहा है तो बोतल गिरा दे तो बोतल टूट जाए, या किसी को पकड़ रहा है तो क्योंकि उसने उसका जो जजमेंट है वो अभी लैप्स कर रहा है, तो वो अगर वो इंसान उससे 2 फीट की दूरी पर है तो उसको लगे कि वो 3 फीट की दूरी पर, तो वो कुछ ज़्यादा ही रीच कर ले और गिर जाए। तो आप देखोगे अक्सर ही जो लोग ड्रंक होते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, वो गलतियां बहुत करते हैं, दे मेक मिस्टेक्स। तो ये भी एक टेक्निक है आपके लिए कि जब आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो ड्रंक है, तो वो बहुत सारी गलतियाँ करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टेक्निक्स थे जो आप यूज़ कर सकते हैं ड्रंक कैरेक्टर प्ले करने के लिए। और अगर मैं फ़िल्मों की बात करूं तो मेरे ध्यान में 2 फिल्में आती हैं, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। हिंदी की फ़िल्म आप सब जानते हो, शराबी। उसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है ड्रंक की। मुझे नहीं लगता अमिताभ बच्चन से ज़्यादा हिंदी फिल्म्स में कोई ड्रंक ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकता है। या फिर आप उनका अमर अकबर एंथनी देखो, उसमें एक सीन है जो वो शीशे से बात कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा मोनोलॉग है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एज अ सीन जहाँ आपको ड्रंक परफॉर्म करना हो। और एक फिल्म है लव बाइट्स जो इंग्लिश में है। अगर आप देखना चाहें कि रियलिस्टिकली एक ड्रंक इंसान को कैसे परफॉर्म करना है, तो आप वो इस फिल्म से सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, ताकि आपके प्यार से मेरा चैनल और आगे जाए। थैंक यू वेरी मच, और मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ।